नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज जो पाम के हम लोग एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 33 ईयर्स, मेल है और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उसी के संबंध में ये अपना जो सवाल है उन्होंने भेजा है। पहले हम पाम की एनालिसिस करेंगे, ओवरऑल पाम से हम लोग शुरुआत करेंगे। उसके बाद लाइंस और साइंस और सिंबल से हम लोग इस पाम के बारे में जानने के या समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। तो ये जो पाम है, इस पाम की खासियत क्या है? पहले तो अगर हम लोग देखें तो ये इंसान बिजनेस ही क्यों करना चाहती है, जॉब क्यों नहीं, ठीक है ना। तो ये जो पाम है, इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक ऐसे पाम है जहाँ पे खुद की ही मेहनत से ज़्यादा सक्सेस की इंडिकेशन है। मतलब ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे और माइंड लाइन इनकी काफ़ी छोटी है। तो जब इतनी छोटी माइंड लाइन हो, ऐसे लोग जनरली नौकरी नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बदलाव बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। और बदलाव जो हम लोगों को मिलती है वो जनरली बिजनेस में मिलती है। नए नए क्लाइंट, नए नए जगह पे जाना, नए नए तरीके के बिजनेस में प्रोसीड्योर इन्वॉल्व करना, वो जॉब में नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसे लोगों को जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा भाती नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जॉब भी अगर करते भी हैं ऐसे लोग माइंड लाइन छोटी वाले, तो एक जगह पर टिक के नहीं कर सकते हैं। मतलब हर एक दो साल के अंदर इधर ये जॉब चेंज कर लेंगे, या फिर इनका जॉब ऐसा होगा जहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा तबादला होता रहेगा। तो जॉब करेंगे तो इस तरीके का कंडीशन आ जाती है। और ऐसे लोग के जो बेस्ट प्रोफेशन ही होती है, वो हमेशा मैं कहता हूँ कि आप लोग बिज़नेस करो। क्यों? क्योंकि छोटे माइंड लाइन में शुरुआत में स्ट्रगल नहीं होती है। लंबे माइंड लाइन वाले जॉब में अच्छा कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में स्ट्रगल रहती है। लंबे माइंड लाइन वाले बिजनेस में जाएंगे तो शुरुआत में जितनी स्ट्रगल होगी कि वो सारा नुकसान कर देगा, पैसे इनका ज़ीरो हो जाएगा, तो बिज़नेस चल नहीं पाती है। जॉब में भी तकलीफ़ आती है, लेकिन सैलरी तो आती रहती है, कुछ पैसे जेब से जाती नहीं है। बस डिफरेंस यही है लंबे माइंड लाइन के कैरियर और शॉर्ट माइंड लाइन के कैरियर में। तो पाम का अगर हम लोग ओवरऑल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो पाम की साइज़ है काफ़ी बड़ी है और स्क्वायर शेप की है। स्क्वायर शेप मतलब ऐसे इंसान जो फिज़िकल मेहनत में बिलीव करते हैं। साइज़ काफ़ी बड़ी है और पाम जो है भरी हुई है, मतलब मांस से भरी हुई है। ये इंसान दिखाती है कि इनको जी तोड़ मेहनत कराइए, ठीक है। 16-16 घंटे काम कराइए, मेहनत करी जाइए, ये करते रहेंगे, थकावट नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। थम बात करेंगे, थम ऐसे जनरली हम लोग देखते हैं कि बड़े स्क्वायर साइज़ के पाम में थम छोटी ही होते हैं, यहाँ पे भी छोटी है, ठीक है ना, छोटी थम। लेकिन ये जो है हमें चाहिए थी क्या, मोटी। छोटी हो लेकिन मोटी अगर हो ना तो डोमिनेट करना पसंद करते हैं, थोड़ा डोमिनेट वो कर पाते हैं। लेकिन ये थम है पतली और है क्या, छोटी। तो इनमें दो नेगेटिव क्वालिटी आ जाएगी इस पाम के हिसाब से। ये सॉफ्ट नेचर के होंगे, बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ होगी कि इनकी लीडरशिप में कमी रहेगी, ठीक है। लीडरशिप में कमी मतलब बहुत सारे लोगों को ये एक साथ मैनेज नहीं कर पाएंगे। इनके नीचे जो भी काम करेगा, ठीक है ना, तो ये इनकी बात सुनेगा नहीं। हाँ, सामने बोल के जाएगा हाँ हाँ कर देता हूँ, बाद में पीछे चल के वो टाइम पास करेगा, ऑर्डर को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। ये होती है लीडरशिप की, जो अगर थम अप की छोटी हो तो ये दिक्कत आ जाती है। ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छे मैनेजर नहीं बन पाते हैं। लेकिन अगर बिज़नेस करते हैं तो ऐसे बिज़नेस इनको करना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत ना पड़े मैनेजमेंट लेवल में, ठीक है। लेबर वगैरह तो ज़रूरत पड़ ही जाती है, मैनेजमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ना पड़े और जितनी ज़्यादा काम हो आप खुद से कर सकें। ऐसे बिज़नेस आप लोगों के लिए बेहतर होती है। दूसरी चीज़ है, ये बिज़नेस में जा रहे हैं पार्टनरशिप के द्वारा, मतलब इनके एक पार्टनर भी होंगे। तो जनरली हम लोग समझ सकते हैं कि उनके पार्टनर का थंब इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इनसे ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इनकी पार्टनर की थंब, तो क्या होगी कि उनकी लीडरशिप में इनको थोड़ा चलना पड़ेगा। यही दिक्कत है अगर ये पार्टनरशिप में बिज़नेस में जाएंगे। ये शायद हो सकती है कि मेन पार्टनर हो, पैसे इनका हो, आइडिया इनका हो, सब कुछ हो, लेकिन इनको भी उन जो पार्टनर है उनके मुताबिक ही थोड़ी बहुत काम करना पड़ेगा। अगर दोनों पार्टनर है और किसी एक एम्प्लॉय को दोनों ही अलग अलग ऑर्डर देते हैं तो इनका ऑर्डर मान्यता नहीं करेगा वो
दूसरा जो एम्प्लॉय होगा वो उनका, वो जो दूसरे पार्टनर हैं उनको बात को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, या उनका काम पहले करेगा, इसका काम बाद में करेगा। ये दिक्कत इनको रहेगी। इसके उपाय क्या है? देखिए 100% तो रिकवर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक अगर यहाँ पे आप चांदी की या प्लैटिनम का छल्ला पहन लेते हैं तो आपकी लीडरशिप में बढ़ोतरी आएगी। ठीक है, आपकी बात लोग सुनना चालू कर देंगे। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन देखें तो छोटी जो ये इंडेक्स जो फिंगर है ना, वो ज़्यादा छोटी है सन के फिंगर के कंपैरिजन में। मतलब रिंग फिंगर ज़्यादा लंबी है और जुपिटर की फिंगर, इंडेक्स फिंगर जो है छोटी है। तो ये दिखाती है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं ज़िंदगी में। कैरियर को लेके हो, फाइनेंस को लेके हो, इन्वेस्टमेंट को लेके हो, ये लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, रिस्क लेते भी हैं। ठीक है, टाइम की बात है जब कई इनके रिस्क रिवार्ड देती है, कभी कभी इनका रिस्क लॉस देगा, लेकिन इनकी जो नेचर है वो रिस्की नेचर है। और बिज़नेस करना चाहते हैं आप तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, बिज़नेस तो टोटली जो है रिस्क का ही काम है। अगर आप रिस्क ही नहीं लेना चाहते या रिस्क लेना नहीं जानते हैं तो बिज़नेस तो आपके लिए है नहीं। तो ये जो फिंगर है ये इनके बिज़नेस के लिए अच्छा है, क्योंकि ये रिस्क की टेंडेंसी दिखाई। छोटी फिंगर जो है ठीक ठाक है, थर्ड फैलेंस तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत है नहीं। अभी माउंट की हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी जो फिंगर की फॉर्मेशन है ना वो ठीक ठाक है। अगर माउंट की बात करेंगे तो मरकरी की माउंट को देखेंगे तो मरकरी की माउंट में हमें बहुत सारी, दूसरी पिक्चर में हम लोग चलते हैं जहाँ पे माउंट हम लोगों को क्लियर दिखेगा। हाँ, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो मरकरी माउंट को अगर हम लोग देखें तो मरकरी माउंट में बहुत सारी खड़ी लाइन है और यहाँ पे एक फिश की फॉर्मेशन भी इस तरीके से बन रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिश की फॉर्मेशन है, बहुत सारी खड़ी लाइन है जिनके बदौलत ये दिखाती है। और मरकरी की माउंट की जगह भी अच्छी ठीक ठाक मिल रही है, मरकरी की फिंगर भी लंबी है। तो मरकरियन कामकाज ये कर सकते हैं। मतलब मरकरी स्ट्रॉन्ग होना मतलब क्या है? बिजनेस की समझ, किसी भी चीज़ की एनालिसिस की क्षमता, राइटिंग एबिलिटी, ठीक है ना, क्रिएटिविटी, ये सब कुछ मरकरी देती है। अगर मरकरी लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिलती है, क्योंकि इनकी जो मरकरी की लाइन है ना वो देखिए कहाँ से आ रही है, वो फेथ लाइन से आ रही है। इस पिक्चर में क्लियर नहीं है, दूसरी पिक्चर में बिल्कुल क्लियर है कि ये जो फिंगर है, ये जो लाइन है फेथ लाइन से ही आ रही है और मरकरी माउंट तक पहुंच रही है। कहीं पे टूटी नहीं है, कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, कहीं पे कोई कट नहीं है, एकदम क्लियर शार्प लाइन है मरकरी लाइन जो फेथ लाइन से उठ रही है। फेथ लाइन से कोई भी लाइन आए तो उस तरीके का कामकाज में ही सक्सेस मिलती है। सन की लाइन आए तो ऐसे काम करिए जहाँ पे गुडविल की ज़रूरत हो, ठीक है ना, नाम बढ़ता है उससे, तो नाम से पैसे मिलती है। अगर मरकरी लाइन आए तो मरकरी के काम करिए, मरकरी के बहुत सारे काम हैं, बिजनेस होता है उसमें से एक। अगर कोई जर्नलिस्ट बनता है तो उसके लिए ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, ठीक है ना, क्योंकि जर्नलिज्म में एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, न्यूज़ एनालिसिस करनी पड़ती है, ठीक है, कौन सी न्यूज़ डालना है, कौन सी न्यूज़ करना है, ठीक है ना, वो सब कुछ जो होती है एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जर्नलिज्म भी मरकरी की 100% काम है। तो ये सारे जो मरकरी की काम, उसमें एक बिज़नेस भी है, तो बिज़नेस इनके लिए परफेक्ट जो है अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिलाएगी। अभी हम लोग बात करते हैं सन माउंट की। सन माउंट के जो मेन मुझे पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है, ये इंडिकेशन यहाँ पे एक ट्रेंडेंट इंडिकेशन है, तो ये स्ट्रॉन्ग बनाती है सन माउंट को। सन की जो लाइन है, एक दूसरी लाइन है, देखिए सन माउंट तक पहुँच तो नहीं रही, यहाँ से एक लाइन निकल रही है और यहाँ से एक लाइन निकल रही है फेथ लाइन से, सारे के सारे फेथ लाइन से ही निकल रही है, क्लियर है, ठीक है। तो जब फेथ लाइन से सन लाइन निकले तो ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो, एक तो यहाँ से हमें बिजनेस की इंडिकेशन मिल गई। अब बिजनेस में क्या होना चाहिए? बिजनेस में एक नाम होना चाहिए, एक ब्रांड नेम। क्यों? क्योंकि फेथ लाइन से सन लाइन भी उठ रही है, तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना है जिसमें कि आपका ब्रांड नेम की ज़रूरत नहीं हो। जैसे कि किसी डीलरशिप ले लिया अपने प्रोडक्ट का, किसी बड़े प्रोडक्ट का अगर आप डीलरशिप ले लेते हैं तो आपका ब्रांड नेम की कोई वैल्यू नहीं रहती है, उसी प्रोडक्ट का ही ब्रांड नेम का वैल्यू रहती है। लेकिन आपको आपका खुद का ब्रांड बनाना चाहिए, ऐसे बिजनेस करना चाहिए जहाँ पे आपका खुद का एक नाम हो, खुद का एक ब्रांड हो, जो उस ब्रांड से या उस नाम से, उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, इस प्रोडक्ट के नाम से लोग आपको जान सके, तो आपके लिए सक्सेस और बेहतर रहेगा और सक्सेसफुल होगा। ऊपर में ट्राइडेंट फॉर्मेशन बन रही है, आगे चल के आप मल्टीपल बिजनेस ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम या मल्टीपल प्रोफेशन आपकी पाम में हमें क्लियरली देखने को मिल रही है।
सन माउंट में और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखें तो सन माउंट में हमें स्क्वायर साइन भी देखने को मिल रही है। ये कामकाज को फैलाएगा, ये आपकी कामकाज को जो है ज़रूर फैलाएगा, बहुत दूर दूर तक आपको कामकाज के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन एक लाइन है जो सन माउंट को गुजर के, सन माउंट को क्रॉस करके सैटर्न की तरफ देख रही है, तो ये दिखाती है कि थोड़ी फेम में बीच बीच में आपका दिक्कत आएगा। कोई अगर आपका ऐसा पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा सीनियर है एज में, ठीक है ना, पिता की उम्र के करीब है, तो उनसे आपका नहीं बनेगा। आपको हमेशा अपने एज का या अपने छोटे से एज के लोगों के साथ ही पार्टनरशिप करना चाहिए। और कभी भी ऐसा कोई सीनियर एम्प्लॉय भी आपको कभी लाना नहीं चाहिए अपनी कंपनी में जो काफ़ी एजेड हो, ठीक है। एजेड लोगों से आपका उतना ज़्यादा बनेगा नहीं। दूसरी चीज़, कभी कभी आपको डिफेम का भी शिकार होना होगा। 33 ईयर्स हो चुकी है, तो इस बीच में आपकी ज़िंदगी में कई बार, चाहे वो सोसाइटी में हो, पर्सनल किसी रिलेशनशिप में हो, घर में हो, ठीक है, या फिर जहाँ पे जो भी आप काम काज पहले करते थे, कहीं ना कहीं पे आपका अभी तक तो कुछ ना कुछ डिफेम कभी ना कभी ज़रूर हुआ है। उसकी एक इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे भी ये छोटा मोटा जो चीज़ है वो होता रहेगा। बात करेंगे सैटर्न माउंट की। सैटर्न माउंट कैसी होनी चाहिए, क्योंकि सैटर्न की फिंगर सबसे ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए सैटर्न माउंट थोड़ी दबी होनी चाहिए। सैटर्न माउंट थोड़ी दबी है, 2 लाइन होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग धन रेखा को समझ सकते हैं कि इनके पाम में धन रेखा है, 2 या 2 से ज़्यादा। तो ऐसे लोगों की कभी भी ज़रूरत के टाइम में धन की कमी नहीं रहती है, ठीक है ना। किसी भी तरीके का ज़रूरत हो उसके लिए इनके पास पैसे हमेशा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक अड़चन है। क्या अड़चन है, अगर हम लोग ये सारे चीज़ों को ड्रॉ करते रहें, ये सारे चीज़ों को अगर हम लोग ड्रॉ करते रहें, तो यहाँ पे हमें इस तरीके का फॉर्मेशन मिल रही है, जो एक ग्रिल फॉर्मेशन है। क्या फॉर्मेशन है, ग्रिल या विंडो फॉर्मेशन कोई कोई कहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का अगर फॉर्मेशन बनती है ना, तो ज़िंदगी में अड़चन आएगी, आपकी कैरियर लाइन उतनी स्मूथ नहीं रहेगा। कभी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, आपने जितना सोचा है उससे कहीं ज़्यादा, कहीं बेहतर, और कभी जो है बिल्कुल ठंडा पड़ेगा आपका कैरियर, इसी तरीके से जाएगा। तो जब अच्छा टाइम चलेगा उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, जब बुरा टाइम चलेगा तब आपको थोड़ा स्लो होना चाहिए। यही आपका लाइफ का मेन पाथ रहेगा, क्योंकि इस तरीके का फॉर्मेशन में स्मूथली काम नहीं होता है। मतलब 100 रुपये आपको देना है तो 100 रुपये आपको देगा, किस्मत में अगर आपका 100 रुपये लिखा है तो 100 रुपये आपको मिलेगा, लेकिन हर दिन 10 रुपये करके नहीं मिलेगा। किसी दिन 80 रुपये मिलेगा, उसके बाद के दिन में 2, 4, 5, 6 इस तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। उस तरीके से आपका 100 रुपये कंप्लीट होगा। तो जिस दिन 80 रुपये देने वाली टाइम आएगी उस दिन आपको पूरी 80 रुपये ही कमा लेनी चाहिए, ठीक है। जब भी अच्छा टाइम आए या आप समझ सकेंगे कि आपका बिजनेस कामकाज बेहतर चल रहा है, तब आपको डबल मेहनत करनी चाहिए और उसका पूरा फ़ायदा आपको ले लेना चाहिए। जुपिटर माउंट अगर हम लोग देखें तो जुपिटर फिंगर इनका था क्या, छोटा। जुपिटर माउंट उस कंपैरिजन में उतनी बड़ी नहीं है, तो जिनके कारण क्या हो रहा है कि अपर माउंट में सबसे जो कमज़ोर माउंट हमें देखने को मिल रही है वो है जुपिटर। जुपिटर क्या कराती है, जुपिटर सैटर्न आपको क्या दिलाएगी, सैटर्न आपको काम दिलाएगी, पैसे दिलाएगी। सन आपको गुडविल देगा, पेस्टीज देगा, पोजीशन देगा। मरकरी आप में ये सारी चीज़ों से किसी भी चीज़ को समझने की ताकत देगा। जुपिटर आपको क्या देगा, जुपिटर जो है आपको सेटिस्फेक्शन देती है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। इसलिए जिन लोगों का जुपिटर माउंट बड़ी होती है ना, वो खाने में बहुत अच्छे, मतलब वो बहुत अच्छा भोजन करना चाहते हैं, टेस्टी भोजन हो, क्योंकि भोजन में ही हम लोगों को पहली सेटिस्फेक्शन मिलती है। पैसे वगैरह तो सब बाद में, लेकिन जो लोगों की जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो ना, उन लोगों को खाना बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि उसी से उनको पहला सेटिस्फेक्शन मिलती है, फास्ट सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो इनका जुपिटर अमाउंट छोटी है तो इनको क्या होगी, सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। तो जिनके कारण सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा मतलब क्या होगा कि चाहे ये कितनी भी ये कर ले, सक्सेस अचीव कर ले, डिससेटिस्फेक्शन हमेशा रहेगा। तो जिनके कारण जुपिटर इनको स्ट्रॉन्ग करना है, जुपिटर की रेमेडी इनको लेनी पड़ेगी। जुपिटर में नेगेटिव ही हमेशा सब कुछ नहीं है, जुपिटर में हम लोग कुछ पॉजिटिवनेस भी देखेंगे। सलमन रिंग है, जिनके कारण क्या होती है, लोग धर्म के प्रति
और अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहते हैं। ये और एक लाइन है, ये भी सन रिंग है, जो दिखाती है कि कर्म के प्रति और धर्म के प्रति निष्ठावान रहेंगे। माइंड लाइन और लाइफ लाइन के कनेक्शन जहाँ पे हो रही है, वहाँ से एसेंडिंग लाइन निकल रही है जो एम्बिशन लाइन होती है। ये लाइन काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो एम्बिशन लाइन पाइप में है तो इनको एम्बिशन काफ़ी हाई रहेगा और उसको ये सक्सेस भी ज़रूर कर पाएंगे। बात करते हैं मंगल माउंट की। दोनों ही मंगल माउंट एग्रेसिव और डिफेंसिव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब मंगल माउंट, वेनस माउंट, ये तीनों माउंट मेनली हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोग फिजिकल एक्टिविटी कितनी कर पाएगा। मंगल, वेनस, ठीक है, ये जो 3 माउंट है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके पाम में। तो मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, मतलब किस तरीके का कामकाज आपको करना चाहिए। थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले तो हम लोग कर चुके हैं किस तरीके का नेचर रहेगा इसका बिजनेस का। अभी हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट को भी समझ लेते हैं। मंगल का प्रोडक्ट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, किसी हेवी मशीनरीज यूज़ हो फैक्ट्री में, इस तरीके का बिजनेस ये कर सकते हैं। रियल स्टेट का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। टूर एंड ट्रैवल कंपनी का बिजनेस कर सकते हैं। किसी रेलवे या गाड़ी की जो मोटर व्हीकल्स के पार्ट्स है मैन्युफैक्चरिंग, उसके बिजनेस कर सकते हैं। मेडिकल में जो ऑपरेशन में सामग्री लगती है, ठीक है ना, ऑपरेशन में जो भी सारे सामग्री लगती है, फ्रॉम इंजेक्शन टू सीजर या ब्लेड, कुछ भी जो भी ऑपरेशन के दौरान लगती है, वो सारे चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये जो सारे बिजनेस है मंगल का काम है, ये बहुत अच्छी तरीके से ये कर सकते हैं। बिजनेस में इनका रोल जनरली मार्केटिंग का होना चाहिए, जहाँ पे आपको फील्ड वर्क ज़्यादा करनी पड़े। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो फील्ड वर्क वाले जो काम है वो अपने आप के खुद की जिम्मेदारी रखिए, क्योंकि आपका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ में वेनस भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये काम आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जो बैठे बैठे ऑफिस में काम है वो आप दूसरे पार्टनर को या किसी एम्प्लॉय को दे सकते हैं। वेनस माउंट इनका स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेनस माउंट है। अंडे जैसे हम लोग चाहते हैं, तो ऐसे लोग कॉपी आर्ट में भी माहिर होते हैं, लेकिन इनकी पाम जो है आर्ट की उतनी मतलब आर्टिस्टिक्स पाम नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ पे। लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, तो एट प्रेजेंट आपको मेहनत का फल बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, हो सकती है कि अपना पार्टनर का टाइम अच्छा चल रहा हो, जिनके कारण क्या हो कि उसके कारण मिल जाए, क्योंकि आप बिजनेस पार्टनरशिप में करेंगे तो आपको करना चाहिए। लेकिन अभी आपके पाम के हिसाब से हमें ये देखने को नहीं मिल रही है कि आपका मेहनत का फल उतना बेहतर नहीं मिलेगा। इनका चंद्रमा माउंट जो है छोटा है, ठीक है। चंद्रमा माउंट छोटा हो तो विदेश से सफलता नहीं मिलती है, मतलब विदेश, अगर विदेश में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बड़ी नदी है, नहर है, उसके आसपास अगर आप ऑफिस बनाते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा नहीं चलेगा। उस ऑफिस आपके लिए फॉर्चुनेट नहीं होगा। तो आपको ऑफिस ऐसी जगह पे बनाना चाहिए जो चारों तरफ से दूर दूर तक लैंड लॉक हो, ठीक है। छोटी छोटी पानी की जगह हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी कोई नहीं है जहाँ पे पानी कंटिन्यू बहता रहता है, जैसे कि नदी हो, बहुत बड़ी झील हो, ठीक है ना, जहाँ पे वेव होता हो, बहुत अच्छी वेव। तो उस तरीके के जगह के आसपास आपको जो है अपना ऑफिस नहीं बनानी चाहिए। तो ये हो गई इनकी माउंट। अभी हम लोग देखेंगे लाइन, हार्ट लाइन से शुरू करते हैं। हार्ट लाइन को देखेंगे तो हार्ट लाइन जो है इनकी यहाँ तक आ रही है, जुपिटर के बहुत डीप तक नहीं जा रही है, सैटर्न और जुपिटर के बीच में ही आके ख़त्म हो रही है। ये अच्छी सिचुएशन है। ऐसे लोग ना ही किसी का बुरा करते हैं, ना ही किसी को अपना बुरा करने देते हैं, मतलब ना ही किसी के हक मारते हैं और ना ही अपना हक किसी को मारने देते हैं। तो ऐसे लोग परफेक्ट होते हैं पार्टनरशिप के बिज़नेस के लिए। तो आप पार्टनरशिप में बिज़नेस ज़रूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हार्ट लाइन में और कोई मेजर दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, कुछ छोटी मोटी लाइन फॉल हो रही है, जुपिटर और सैटर्न के बीच में भी यहाँ पे थोड़ा उभार है, तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रह सकती है। बात करेंगे माइंड लाइन की। पहले ही बता चुका हूँ कि माइंड लाइन छोटी है, तो जिनके कारण क्या होगी, इनके लिए बिजनेस बेहतर रहेगा, शुरुआत से ही इनको सक्सेस देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो लाइफ लाइन के साथ जुड़ी हुई जो टाइम पीरियड है, ये काफ़ी लंबा है इनके पाम में, करीब करीब इसी एज तक 32 33। तो ये जो जब तक ये जुड़ी रहती है ना माइंड लाइन और लाइफ लाइन, तब तक इंसान के ज़िंदगी में मेन कैरियर शुरू नहीं हो पाती है। छोटी मोटी टाइम पास काम कर सकता है, लेकिन ज़िंदगी की जो मेन काम है वो तभी, ज़िंदगी की जो मेन सक्सेस है वो तभी शुरू हो पाती है जब ये दो लाइन अलग हो। तो इनके काफ़ी लेट शुरू हो रही है, प्रेजेंट एज के करीब 32 33।
तो अभी से जो आपका टाइम है, माइंड लाइन अलग हो रही है, आप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेंगे खुद के लिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आपको सक्सेस दिलाएगा। यह है इनके माइंड लाइन। लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लाइफ लाइन पहले ही बता चुका हूँ कि जुड़ी हुई है, इनके कारण लाइफ लाइन भी इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छा रिजल्ट कुछ दे नहीं पाएगा। और अगर देखें लाइफ लाइन को तो लाइफ लाइन इस तरीके से जा रही है, राउंड शेप में है, और इसके बाद ही देखेंगे तो बहुत सारे असेंडिंग लाइन भी आ रही है। तो अभी से लेके 45 46 तक इनको कंटिन्यू प्रोग्रेस मिलता रहेगा लाइफ लाइन के कारण। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेगा इनको ज़िंदगी में इस टाइम में। इस टाइम के बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। हर 1-1.5 साल के अंदर देखिए एक असेंडिंग लाइन है। इसका मतलब क्या है कि हर 1-1.5 साल के अंदर इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा। करीब करीब आप समझ सकते हैं अगले 12-13 साल आपके लिए एक अच्छा पीरियड रहेगा, लाइफ की गोल्डन पीरियड रहेगा, जिसको आप एंजॉय करने वाले हैं। ये सिर्फ लाइफ लाइन नहीं, फेथ लाइन से भी यही है, वो हम बाद में देखते हैं। लाइफ लाइन की एक ब्रांच अंदर की तरफ आ रही है, एक ब्रांच चंद्रमा की तरफ जा रही है, और उसी के और एक ब्रांच यहाँ से आके इस तरीके का फॉर्मेशन बना रही है, और बीच में क्रॉस है जो काफ़ी फॉर्चुनेट होती है। किसी भी लाइन आपकी लाइफ लाइन फेथ लाइन के बीच में ऐसा क्रॉस हो, 2 लाइफ लाइन के बीच में ऐसा क्रॉस हो, लाइफ लाइन मंगल रेखा के बीच में ऐसा क्रॉस हो, जो काफ़ी फॉर्चुनेट मानी जाती है। तो ये जो बन रही है लेटर लाइफ में बन रही है, लेटर लाइफ में आपका बहुत अच्छा सक्सेस चलेगा। ये जो है जब इस तरीके से केतु के एरिया में 2 मुख शाखा में बढ़ जाए तो इसे हम लोग फिस्टेल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का त्रिकोण साइन बन जाए, ये फिस्टेल हो। अगर फिस्टेल आपका बनता है पाम में तो आप मानिए कि केतु की एरिया आपका लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोग अगर घर में कुत्ते पालते हैं, कान में छेदन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहती है। अगर नहीं पाल पाते हैं तो भी बहुत कुछ मतलब नेगेटिव नहीं होती, लेकिन अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। इनके पाम में अगर देखेंगे तो एक से ज़्यादा मंगल रेखा है तो इनके घर में तो पालतू जीव तो रह सकते हैं। ठीक है, तो कुत्ते रहना इनके लिए रखना है भी इनके लिए अच्छा माना जाएगा, और ये रखना भी चाहेंगे क्योंकि इनके पाम में एक से ज़्यादा मंगल रेखा है। एक से ज़्यादा अगर मंगल रेखा पाम में हो तो ऐसे लोग पेट लवर ज़रूर होते हैं, ये घर में पेट्स ज़रूर पालते हैं। और ये अगर कुत्ते रखते हैं, ब्लैक डॉग अगर रखते हैं, काले कलर के रखते हैं, तो इनके लिए काफ़ी फॉर्चून लाती है वो चीज़। ठीक है, तो उसको अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। किसी भी एक कान में, बाएं कान में प्रेफरेबली अगर आप एक छेद कर सकते हैं और उसमें सोने का कोई गहना पहनते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फॉर्चुनेट इंडिकेशन होगा, और लेटर लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। अभी इनकी हेल्थ को अगर देखेंगे तो लाइफ लाइन में ऐसा कुछ भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है जो इनकी हेल्थ को डिफेक्ट में ला सकती है। ठीक है, इस तरीके का कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि मेजर कोई बीमारी आपकी हो। ठीक है, एकदम बुरा हो जाएंगे, 60-70 ईयर्स एज हो जाएंगे तब बुढ़ापे के कारण जो सारे डिजीज़ होती है तो अक्सर सभी का होता है, उसको अगर छोड़ दे तो आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे। इससे भी बेहतर है क्योंकि आपकी जो वीनस माउंट और मंगल माउंट है यहाँ से जगह बहुत ज़्यादा मिल रही है। तब जब जगह ज़्यादा मिले, माउंट भी स्ट्रॉन्ग हो, तो आप लोगों की इम्यून पावर और एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। फाइनेंस की अगर बात करेंगे तो अपर माउंट की जगह हमें अच्छी मिल रही है, तो पैसे आप कमाएंगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन कम रहेगा क्योंकि जुपिटर की जगह पे आते आते ये जगह कम हो रही है, तो सेटिस्फेक्शन कम रहेगा। जुपिटर की रेमेडी आपको करनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, कैसे क्या क्वालिटी की लेनी चाहिए वो मैं अलग से बता दूंगा आपको। ये काफ़ी जो पाम है, ये एक सवाल है इनके चाइल्ड बर्थ के लिए। देखिए चाइल्ड में कोई इशू नहीं है क्योंकि आपकी वीनस माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी हमें छोटी छोटी लाइन देखने को मिल रही है जिनके कारण कोई भी इशू हमें नहीं देखने को मिल रही है। मेल फीमेल की बात करेंगे तो वीनस और मंगल दोनों ही आपका जो है माउंट स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर थोड़ा कमज़ोर है, तो गर्ल चाइल्ड होना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। मतलब अगर आपके 3 बच्चे हैं तो उसमें 2 आपके गर्ल्स होंगे और एक आपका बॉयज़ हो सकती है, क्योंकि मंगल स्ट्रॉन्ग है तो बॉय चाइल्ड तो आपके पाम में ज़रूर होगी। लेकिन जुपिटर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता तो बॉय चाइल्ड आपका जो है ज़्यादा होने का चांस था, लेकिन यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रही है अगर आपका 3 चाइल्ड होते हैं तो उनमें से 2 आपका गर्ल होगी और एक आपका बॉय चाइल्ड होगा। ठीक है, मेल होगा। तो इस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये पाम काफ़ी फॉर्चुनेट है। हम लोग थोड़ा लेफ्ट पाम को भी देख लेते हैं। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि इनके मैंने एक ही सवाल पूछा था कि क्या आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको घर से बाहर जाना आपके लिए, मतलब घर से बाहर जाके कामकाज करने के लिए क्या आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्या ऐसा कोई इंटेंशन है कि आप
घर से बाहर जाके अपने दूसरे सिटी या अपने जन्म स्थान से कोई दूसरी सिटी या दूसरे स्टेट में जाके आप कामकाज करेंगे, तो उसका एक कारण है जो इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएगी, नहीं तो इनकी सक्सेस मॉडरेट रह जाएगी, क्योंकि इनके जो है कंफर्ट जोन है, यहाँ से एक लाइन निकल के इस तरीके से फेथ लाइन आ रही है। ये हमें लेफ्ट पाम में भी देखने को मिल रही है और यही चीज़ हमें राइट पाम में भी क्लियर देखने को मिलेगा। इस पिक्चर में आप अगर देखते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा कि राइट पाम में भी सेम सिचुएशन है। यहाँ जो लाइफ लाइन की ब्रांचेस है, यहाँ से ये फेथ लाइन इस तरीके से निकल के जा रही है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि किसी भी लाइफ लाइन से ही नहीं आ रही है, लाइफ लाइन की एक ब्रांचेस से आ रही है। लेफ्ट पाम में भी सेम है, राइट पाम में भी सेम है, लेकिन फिर भी अगर ये लोग घर से दूर जाके, जो इनकी प्लानिंग है कि घर से दूर जाके ही ये काम करेंगे, इनकी जन्म स्थान पंजाब में है और ये बिज़नेस करेंगे उत्तराखंड में, शिफ्ट होना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो जब ये इस तरीके से काम करेंगे, इनकी बिज़नेस की जो सक्सेस है वो 100% इनको मिलेगा। काफ़ी फॉर्चुनेट पाम है। हाँ, ज़िंदगी में इनके अप एंड डाउन रहेगा, कभी बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस, कभी थोड़ा डाउन, इस तरीके से इनका चलेगा, लेकिन ओवरऑल जो सक्सेस है इनकी काफ़ी अच्छी मिलेगी। खुद की मेहनत जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस काम में ये ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। फील्ड में काम ये खुद करेंगे तो बेहतर सक्सेस दिला पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि इनके द्वारा लीडरशिप में कमी रहेगी, तो इनके पार्टनर जो है उनका थंब अगर स्ट्रांग हो तो वो लीडरशिप दे पाएगा, ठीक है। उससे क्या है, ये जो कमी है ये पूरी होती दिखेगी दूसरी पार्टनर के द्वारा। और किस तरीके का कामकाज, मंगल के काम आप कर सकते हैं जिनके द्वारा आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने का चांस है। अगर मंगल का काम नहीं कर सकते तो वेनस का काम करिए। वेनस का काम क्या है, किसी भी तरीके का लग्जरी प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर कार का शोरूम ले रहे हैं तो लग्जरी कार, अगर आप कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं तो ब्रांडेड कपड़े, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो भी लग्जरी है, लग्जरी प्रोडक्ट, हर एक चीज़ में ही लग्जरी मिलती है। चावल में भी लग्जरी मिल जाती है, पैकेट चावल हो, ठीक है ना, महंगा चावल। तो वो जो सारे जो लग्जरियस चीज़ है उसका बिज़नेस करेंगे तो आपको वेनस से भी मदद मिलेगा। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।